नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है चिकन पॉक्स यानी छोटी माता। इसका एक और नाम भी है वेरिसेला। चिकन पॉक्स का कारण, इसके लक्षण और इससे बचाव के उपाय, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। चिकन पॉक्स का कारण एक वायरस होता है जिसे कहते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये वही वायरस है जो शिंगल्स करता है और शिंगल्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी पिछले एक वीडियो में दे चुका हूं। चिकन पॉक्स एक बहुत ही कॉन्टेजियस बीमारी है। ये हवा से एक दूसरे को लग सकती है, यानी पेशेंट के छींकने से, खांसने से या उसके छालों को छूने से ये बीमारी दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है तो गर्भ में होने वाले बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। इसी तरह अगर मां को चिकन पॉक्स है तो अपने न्यूबॉर्न बेबी को बीमारी दे सकती है। ये बीमारी ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है, लेकिन बड़े बच्चों और एडल्ट्स में भी हो जाती है। और जब एडल्ट्स में होती है तो ये ज़्यादा सीवियर होती है। इन्फेक्शन लगने के 10 से 21 दिन बाद इस बीमारी के सिम्टम्स चालू होते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले बुखार आता है, थकान होती है, सिर दुखता है और फिर 2-3 दिन बाद चिकन पॉक्स का रैश आ जाता है। ये रैश शुरू में चेस्ट, बैक और फेस पर आता है और बाद में पूरी बॉडी पे आ जाता है। इसका रैश एक खास तरह का होता है जिसमें इस बीमारी की पहचान हो जाती है इसी रैश से। रैश के अंदर पहले लाल रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर वो पानी के छाले बन जाते हैं और बाद में छाले फूट जाते हैं और सूख कर स्कैब बना देते हैं। कई दिनों तक ऐसे नए नए दाने निकलते रहते हैं। इस रैश की एक खास बात और भी है, वो ये कि रैश के तीनों स्टेज एक साथ हमें दिखाई दे जाती हैं। यानी कुछ लाल दाने दिखाई पड़ेंगे, कुछ पानी वाले छाले दिखाई पड़ेंगे और कुछ स्कैब। करीब 10-15 दिनों में स्कैब झड़ जाता है। रैश में दानों के अलावा खुजली भी आती है। पेशेंट को पूरा ठीक होने में करीब 15 दिन का समय लग जाता है। चिकन पॉक्स का पेशेंट रैश शुरू होने से 48 घंटे से पहले से लेकर और स्कैब के झड़ जाने तक इन्फेक्शियस रहता है, यानी दूसरों को बीमारी दे सकता है। ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी हल्की होती है, लेकिन कुछ लोगों में इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है हर्पीज जोस्टर। चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद उसका वायरस जो है वो नर्व में बैठा रहता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो स्किन में आ जाता है और हर्पीज जोस्टर यानी शिंगल्स कर देता है, जो एक बहुत ही दर्द वाली छालों वाली बीमारी है। और इसके बारे में डिटेल में आपको एक जानकारी पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी सीवियर है, जैसे कि न्यूमोनिया होना, ब्रेन में सूजन आना जिसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना या टॉक्सिक शॉक होना। ये कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस हैं जिनमें बीमारी बचपन में न होकर बड़े होने में होती है, या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं या HIV पेशेंट्स हैं, या जो लोग कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआत में अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसके हाथ और पैरों की ग्रोथ रुक सकती है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों में तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर एडल्ट्स में ये हो जाए तो हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। ट्रीटमेंट में हम एंटीवायरल ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एसाइक्लोवर, फैमसाइक्लोवर और वेलासाइक्लोवर। खुजली बंद करने के लिए हमें एंटीहिस्टामिन्स को देने पड़ते हैं। रैश पे कैलामाइन लोशन हम लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट में एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है कि अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो तो उसे बुखार या दर्द के लिए एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे लिवर और ब्रेन डैमेज हो सकता है। एस्प्रिन की जगह हम पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन की बात करते हैं, यानी बचाव की, कि कैसे इससे बच सकते हैं। तो देखिए, इसके बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जो बच्चों को 2 डोज में दी जाती है। पहली डोज 1 साल की उम्र में और दूसरी डोज 4 से 6 साल की उम्र में। और इस उम्र से अगर बड़े बच्चे हैं तो
जिनको कभी चिकन पॉक्स नहीं निकली है तो उनको वैक्सीन की 2 डोज जो है उन दोनों के बीच में 1 से 2 महीने का अंतर रखा जाता है। घर में अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गई है तो उसे अलग कमरे में रखें। छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को और जिन लोगों को कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको उस कमरे में नहीं जाना चाहिए। चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है, यानी अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गई तो लाइफ में दोबारा उसे चिकन पॉक्स नहीं होगी, लेकिन बहुत ही रेयरली किसी को ये हो सकती है। आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।